नमस्कार, नवसार्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। झुंझुनू जिले के मंडावा विधानसभा के गांव मेहरादासी की हवा में आज भी एक नाम गूंजता है, सुरेंद्र मोगा। माँ की नम आँखों में, पत्नी की खामोश हिम्मत में और बच्चों की मासूम उम्मीदों में उनका शौर्य जिंदा है। ये कहानी एक शहादत की नहीं बल्कि उस जज्बे की है जिसमें दर्द भी है और देश के लिए गौरव भी। ऑपरेशन सिंदूर में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सुरेंद्र मोगा आज हर दिल में देशभक्ति की लौ बनकर जल रहे हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों ने धर्म पूछकर घूमने गए हिंदुस्तान के लोगों पर गोलियां चलाकर उन्हें मौत के घाट उतारा था। इसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस लड़ाई में 10 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान झुंझुनू का लाल सुरेंद्र मोगा भी शहीद हो गए थे। सुरेंद्र मोगा राजस्थान के पहले ऐसे योद्धा थे जो देश की खातिर अपने प्राणों की बाजी लगाई थी। ऑपरेशन सिंदूर में वे भारतीय वायुसेना के इकलौते शहीद वायु योद्धा रहे थे। उनकी वीरता को नमन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर उन्हें मरणोपरांत वायुसेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित करने की घोषणा की थी। इससे पहले 12 अगस्त 2025 को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह उनके घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया था। शहीद सुरेंद्र मोगा का जन्म 7 अप्रैल 1990 को हुआ था। 30 दिसंबर 2009 को भारतीय वायुसेना में भर्ती हो गए थे। उनकी शादी 31 मई 2012 को नावलगढ़ के निवासी बलरिया के सूबेदार रामनिवास मील की बेटी सीमा के साथ हुई थी। शहीद की पत्नी सीमा देवी आज भी उनकी यादों के सहारे जीवन जी रही है। बेटी वृतिका कक्षा 7 और बेटा तक्ष कक्षा 3 में पढ़ाई कर रहे हैं। 3 बहनों के इकलौते भाई सुरेंद्र ने हमेशा परिवार और देश की दोनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। भारतीय वायुसेना ने दिल्ली स्थित एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल में एक हॉल का नाम सुरेंद्र हॉल रखा गया है। गांव मेहरादासी में शहीद सुरेंद्र मोगा की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम 10 मई को किया जाएगा, जिसमें प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत तथा सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, पूर्व सांसद नरेंद्र खींचर सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। गांव में शहीद स्मारक हमेशा युवाओं को प्रेरणा देते रहेगा। वहीं सुरेंद्र मोगा की बहादुरी और उनकी गाथाएं याद आती रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए सुरेंद्र मोगा 10 मई 2025 को प्रातः 5:30 बजे उधमपुर आर्मी हॉस्पिटल में अपनी सेवा पर तैनात थे, शहीद हुए। उसके पश्चात 11 मई को यहाँ गांव में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में बहुत से बड़े अधिकारी, नेतागण सभी मौजूद रहे और मुख्य रूप से देखें तो अपने सैनिक कल्याण मंत्री, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष गोविंद डोटासरा इत्यादि, या सत्ता पक्ष से प्रेमचंद जी बैरवा, दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री, सभी इस कार्यक्रम में, अंतिम संस्कार कार्यक्रम में आए। और अब उनकी पुण्यतिथि पर 10 मई 2026 को प्रातः 10:15 बजे शहीद की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि श्री अविनाश जी गहलोत, प्रभारी मंत्री जिला झुंझुनू एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होंगे। अध्यक्षता प्रेम सिंह जी बाजोर, सैनिक कल्याण अध्यक्ष रहेंगे और अन्य अधिकारी, नेता इत्यादि भी कार्यक्रम में। हाँ जी, उनको 10 तारीख को पिछले साल वो शहीद हो गए थे उधमपुर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अभी उनकी शहादत दिवस पर मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम रखा गया है। उसके लिए सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, ग्राम के, परिवार के
सभी लोगों का पूरा सहयोग चल रहा है और हमने संपर्क किया है सरकार के मंत्रियों से भी, उनसे भी अभी पूर्ण सहमति तो नहीं है ये मुख्यमंत्री की। मुझे लग रहा है शायद अविनाश गहलोत जी और प्रेम सिंह बाजवा साहब वो आएंगे वो ज़रूर इसमें उन्होंने सहमति प्रदान की है, वो मूर्ति अनावरण के लिए ज़रूर उपस्थित। राजस्थान के पहले शहीद हुए थे और उनका एक बहुत पूरा देश में उनका सलूट दिया था उस समय। क्या रहा होगा वो माहौल उस समय का? देखो, ये बहुत ही दुखदायी है जब अपना ही कोई जाता है तो, लेकिन इस बात का गर्व भी है कि उन्होंने पूरे परिवार का, गांव का, ज़िले का नाम राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। राष्ट्र लेवल मतलब देश तक उच्चतम स्तर तक उनके बलिदान को पहचान मिली। और परिवार के लिए तो आप सभी जानते हैं कि काफ़ी दुखदायी होता है, एक अपना कोई जाता है तो असहनीय है। लेकिन गर्व की बात यह है कि वो देश के काम है और उनका देश की राष्ट्रीय स्तर तक उनको एक पहचान मिली, सम्मान मिला, वो एक गर्व की बात है।